आज मैं आपको एक ऐसी होनहार छात्रा से मिलवाने वाला हूँ जिन्होंने सफलता की नई ऊंचाइयों को छुआ है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जमशेदपुर के मानगो आज़ाद बस्ती की रहने वाली कायनात गज़ल की, जिनका सिलेक्शन लंदन यूनिवर्सिटी ऑफ केंट में हुआ है बैरिस्टर की पढ़ाई के लिए। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इनके घर में खुशियाँ ही खुशियाँ आई है और इस मौके पर मुझे कुछ पंक्ति याद आ रही है कि कामयाबी उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। और ये बात बिल्कुल सच साबित करके दिखाया है कायनात गज़ल ने। आज पूरा देश, पूरा जमशेदपुर की बेटी को आज प्रोत्साहित कर रहा है इनको कि ये लंदन जाएं और लंदन से बैरिस्टर बनकर 3 साल के बाद वापस आएं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं कायनात गज़ल। हम इनसे जानेंगे कि इनकी सफलता का मूल मंत्र क्या है। तो कायनात, सबसे पहले तो आपको हमारी पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। और कामयाबी के इस मुकाम पर आकर कैसा फील कर रही हैं, क्या एहसास हो रहा है आपको, इसके बारे में बताइए। It still feels like a dream। ऐसा लग रहा है कि अभी तक कुछ मतलब जैसे अभी भी सपना ही देख रहे हो, पर आई नो कि अभी कुछ जब प्रोसेशन इसके सारे स्टार्ट हो जाएंगे, जैसे पासपोर्ट एंड वीज़ास के लिए, तब जाकर लगेगा कि यस इट हैज़ स्टार्टेड, मेरा ड्रीम ट्रू हो रहा है। एंड ज़्यादातर तो प्राउड ही फील हो रहा है एंड हैप्पीनेस तो अलग लेवल पे। बहुत सारे लोग बधाइयाँ दे रहे हैं। जी, बहुत ज़्यादा ही 3 दिन से मैसेज सबके रिप्लाई कर करके वही एक ही है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सबको बहुत खुशी हुई है, सब बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो आप शुरू से बैरिस्टर बनना चाहती थी कि बाद में फिर आपके मन में आया कि आपको बैरिस्टर बनना है? ये मेरा ड्रीम, मतलब एक होता है ना कि आप ड्रीम बचपन से एक देखते हैं और एक होता है कि आपका गोल होता है। तो मेरा ये गोल जब बना था, मे बी आई वॉज इन क्लास 8 और 9, दैट टाइम मेरा हिस्ट्री में स्कोर सबसे बेस्ट था। आई रिमेंबर शायद 8 या 9 में मेरा एक बार पूरे क्लास में सबसे टॉप स्कोर था हिस्ट्री में आई गेस 40 मार्क्स के एग्ज़ाम में मेरा 39 या समथिंग था। सो उसकी वजह से तब से मुझे एक रियलाइजेशन हुआ। उस टाइम से मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा था हिस्ट्री। उस टाइम से मैंने देखा है कि मुझे सिविक्स, हिस्ट्री ये सब ज़्यादा ये करता है, ज़्यादा मेरे इंकरेजमेंट इसमें। तो मैंने सोचा कि इससे क्या स्ट्रीम निकल सकता है। पापा को चाहिए था कि मैं साइंस लेकर, पढ़ने में अच्छी थी तो उन्हें चाहिए था कि साइंस लेकर कोई घर से डॉक्टर या इंजीनियर बने। घर के लिए गर्व की बात होती है कि कोई डॉक्टर या इंजीनियर निकलेगा। और आज भी है। आज भी है। ये क्या है ना कि हमने एक स्टीरियोटाइप बना लिया है कि या तो बनेगा बच्चा तो साइंस ही लेकर बनेगा, वरना कुछ नहीं बनेगा। आर्ट्स को कोई कुछ की तरह नहीं देखता है। पर प्रॉब्लम ये है कि आर्ट्स में जितनी स्ट्रीम आज के टाइम में हो गई है और इतनी वर्सेटैलिटी हो गई है कि आप बहुत सारे ये दे सकते हैं, लाइन चूज कर सकते हैं। बहुत लोग कहते हैं ना कि आप आर्ट्स लेंगे तो आप आगे कुछ नहीं चूज कर सकते। बहुत सी लाइन्स है, बस वही है कि हमें थोड़ी रिसर्च करने की ज़रूरत है। और सबसे बेस्ट रिसर्च तो आज के हमारे हाथ में फ़ोन ही है। गूगल बेस्ट आंसर्स, इसलिए सबसे बेस्ट है कि आप उसी से स्टार्ट करिए। और बस उसी वक्त से मैंने सोच लिया कि मुझे कुछ करना है, मुझे इसी में लाइन बनाना है। फिर मैंने देखा कि मेरा पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में भी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट था। और फिर मैंने देखा कि मुझे कॉन्स्टिट्यूशन ज़्यादा इंटरेक्ट करने में अच्छा लगता है। कॉन्स्टिट्यूशन भारत का संविधान बहुत अच्छा लगता है। लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, द 6 फंडामेंटल राइट्स, इतना सब कुछ है हमारे पास, तो फिर कैसे नहीं इंटरेस्ट होगा। और हर इंसान को जानना ज़रूरी है, हर सिटीज़न को जानना ज़रूरी है अपना मौलिक अधिकार से। तो पर सब जानते नहीं है, इसके लिए ज़रूरी है ना कि किसी एक को गाइड करना चाहिए। और मैंने देखा कि यहाँ के इन्वायरमेंट में वैसे ये नहीं है, तो किसी ना किसी को स्टीरियोटाइप ब्रेक करना है और फिर तब जाके कोई स्टार्ट करना है। तो मैंने एक चीज़ रियलाइज़ किया है, आप किसी चीज़ का अच्छा स्टार्ट हो सकते हैं या किसी खराब चीज़ का एक अंत हो सकता है। जी बिल्कुल। तो जो तोड़ने वाला होता है कोई स्टीरियोटाइप को, वो ज़्यादा बेटर होता है जी। क्योंकि आप जब स्टार्ट करेंगे तो आपको देखकर और 4 ज्वाइन करेंगे। आप एक नए भारत का ये रखते हैं, यूथ का प्रदर्शन, न्यू यूथ का यही है। तो ये लंदन यूनिवर्सिटी ऑफ केंट का ही चुनाव, कोई खास वजह? नहीं, मैंने प्लान तो कहीं और का किया था, बट फिर हमारे तो अब जान रहे कोरोना वायरस के टाइम में पूरे बैच की पूरी ये हो गई थी। तो उसके चक्कर में मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ जो जैसे आपकी फर्स्ट टायर यूनिवर्सिटीज़ होती है, उनकी क्या है ना कि आपको पहले से एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है। उनके लिए एप्लीकेशन भी आप 11th में ही जैसे अपना ये स्टार्ट करेंगे तब जाकर आप दे पाते हैं। तो हमें उस टाइम गाइडेंस भी नहीं था और कोरोना के चक्कर में भी पूरा ये हुआ था, तो उसके चक्कर में हम लोग नहीं कर। पर फिर मैंने सोचा कि क्यों मैं गिव अप करूँ अपने ड्रीम को।
मुझे कुछ बनना है, कुछ ऐसा करना है जो आज तक किसी ने ही नहीं किया है इस एनवायरनमेंट में। जी। बेसिकली बहुत लोगों ने किया है, ऐसा नहीं कि बहुत कोई बाहर नहीं गया, जी। बहुत लोग गए हैं, पर एक होता है ना एनवायरनमेंट के हिसाब से जी। न्यू स्टार्ट होगा। मेरे घर से आज तक मुझे नहीं लगता कि कोई बाहर गया होगा, स्पेशली लड़की भी, तो कुछ नया स्टार्ट करना जी। ज़रूरी है। तो उसके लिए फिर मैंने देखा कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है। एक होता है आपका ओपन एप्लीकेशन लेते हैं, और एक होता है आपका एक वेबसाइट होता है जिससे एप्लीकेशन जाते हैं। तो मैंने ऑनलाइन जो ओपन एप्लीकेशन से उन पे अप्लाई किया। ओपन एप्लीकेशन में मैंने ज़्यादा पे नहीं अप्लाई किया था, यही एक यूनिवर्सिटी, एक मेरी परफेक्ट चॉइस यही यूनिवर्सिटी थी। इसके अलावा मैंने किसी और में अप्लाई जी। नहीं किया, किसी और यूनिवर्सिटी में नहीं, ये मेरा वन एंड ओनली चॉइस है। जैसे कहते हैं कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन एक दिन सफलता ज़रूर मिलती है। तो यहाँ तक कामयाबी के इस मकाम तक पहुँचने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी आपको, मेहनत, कितनी पढ़ाई की आपने, इसके बारे में बताइए। पढ़ाई तो मैंने की। आपकी स्कोर्स बहुत मैटर करते हैं, क्योंकि हम लोग अर्ली एप्लीकेशन करते हैं, हमारी तो बोर्ड्स के रिजल्ट नहीं आते, तो आपके 11th का भी बोर्ड मैटर करता है, 11th में जो आपने एग्जाम दिया है, और आपका 12th का भी फर्स्ट टर्म मैटर करता है। हम लोग सोचते हैं ना कि फर्स्ट टर्म में क्या रखा है, डायरेक्ट इसका देखेंगे, रिजल्ट देखेंगे, वो ये नहीं है। वो स्टीरियोटाइप ब्रेक करना ज़रूरी है, क्योंकि वरना फिर बच्चे सोच लेते हैं कि मुझे नहीं पढ़ना अभी, मैं फाइनल में मेहनत कर लूँगी। तो उसके चक्कर में क्या होता है ना कि बाद में हमें रिग्रेट हो जाता है, हमारा जो ड्रीम होता है उसकी वजह से अटक। तो वो सबसे पहला चीज़ है कि आपको उसको भी इम्पोर्टेंस देना ज़रूरी है। तो कितने घंटे आपको पढ़ाई करनी पड़ती थी इस एंट्रेंस को निकालने के लिए? एंट्रेंस को निकालने के लिए मोस्टली 4 to 5 आवर्स अ डे, और उसके साथ साथ ये एंट्रेंस एग्जाम के एक्चुअल में सिलेबस अलग होते हैं ना, और फिर अपने स्कूल की भी पढ़ाई अलग होती है। टोटल में मेरा दिन भर ही यही सब में जाता था। मोस्टली मेरा और कोई टाइम टेबल नहीं था, यही सब थे, और बुक्स पढ़ना, यही मेरा ये है, पूरा ही टाइम टेबल यही था। तो अभी आप खासकर जमशेदपुर के स्टूडेंट्स के लिए आइडल बन चुकी हैं, तो आप क्या कहेंगी आज के स्टूडेंट्स को, क्या संदेश देंगी आप? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप ये देख ले कि आपको किसी की शैडो बनकर नहीं रहना। जी। आपकी ज़िंदगी अगर आप कुछ अपने नाम पर नहीं करते, तो आप किसी न किसी की शैडो में गुजार देंगे, कि आप किसी और के नाम से जिएंगे, कि मैं इसकी ये हूँ, उसकी वो हूँ, और से नहीं जीना है। आपको अपनी एक पहचान होनी चाहिए। ठीक है, आप किसी और के नाम से पहचाने जा रहे हो, वो भी गर्व की बात है, पर अपने नाम से पहचाना जाना वो सबसे बड़ी बहुत बात है। जरूरी है। और ऐसा नहीं है कि मैंने भी किसी वक्त पे गिव अप करने का नहीं सोचा। एक वक्त आता है, इंसान हार जाता है, कहता है अब मुझसे नहीं होगा, पर वो हार मानने के बाद भी अगर दिल में होप हो तो इंसान आगे बढ़ सकता है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, ये कहा भी जाता है, और आपने कोशिश की और आपने जीत कर भी दिखाया। तो ये थी हमारी कायनात गज़ल, जो जमशेदपुर की बेटी हैं और पूरे देश का नाम रोशन करने के लिए लंदन जा रही हैं। लंदन से पढ़ाई करके ये 3 साल के बाद बैरिस्टर बनकर फिर वापस अपने शहर जमशेदपुर आएंगी। ये हमारे लिए, हमारे मुआशरे के लिए, हमारे शहर के लिए, हमारे देश के लिए बहुत गर्व की बात है। झारखंड टाइम्स से मैं हूँ शहजादा खान। झारखंड टाइम्स के साथ जुड़ने के लिए हमारे फेसबुक पेज झारखंड टाइम्स .live को लाइक करें। साथ ही साथ हमारे ऐप झारखंड टाइम्स को गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना बिल्कुल न भूलें।